अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पे तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्ग जनाब यूनुस ईसा साहब और दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस्सा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं बखूबी जानते हूँ, मैं हैदराबाद दक्कन से तशरीफ लाया हूँ। आज मुझे आयशा नगर में आके ऐसा लगा कि मैं हैदराबाद दक्कन में ही हूँ, ताकि मेरे पूरे यहाँ पर हैदराबाद दक्कन के काफी भाई लोग मौजूद है। आपका हमारा रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कलमे के रिश्ते के साथ साथ दक्कन का भी रिश्ता है। हम दक्कन से आए हैं, आप जानते हैं। आप लोग यहाँ पर शहर हैदराबाद दक्कन से ही आप यहाँ आए हैं, कोई मराठवाड़ा से आए हैं, कोई और। चूंकि आपके बुजुर्गों ने जब पुलिस एक्शन दक्कन में हुआ था, वो टाइम पे अफरा तफरी का माहौल था। आपके जो भी बुजुर्ग है आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे टाइम के ऊपर कुछ मुल्क के ऐसे हालात बन चुके थे, उस हालात के अंदर ऑपरेशन पोलो का जब जमाना चल रहा था, लाखों मुसलमानों को काट दिया गया था। वो टाइम के ऊपर आपके बुजुर्गों ने मनमाड़ तक आया, उसके बाद में मालेगांव में आया कर यहाँ पर न सिर्फ आप लोग रहे हैं, बल्कि हमारी जो भी मजबूरी वहां पर थी, चूंकि हुकूमत करने वाले कभी भी हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हमको एक सा नहीं देखे। जो बुजुर्ग है वो लोग जानते हैं कि आप ये सोचिए कि हमारा क्या कसूर है। हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा कसूर यही है कि हम हिंदुस्तान को अपना वतन समझे और हिंदुस्तान में हम अपने वतन के अंदर, वतन अजीज के अंदर रहना पसंद करें। मगर ये जितने भी लोग हुकूमत करते रहे, ये लोग हमेशा यही सोचे हैं कि शायद हम दूसरे दर्जे के शहरी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हम भी अव्वल दर्जे के शहरी है। अगर फर्ज करो तुम मकानदार है तो हम किराएदार नहीं है। हम भी मकानदार है, हम तुम्हारे बाजू फेरने वाले हैं। यही हमारा मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए बहुत से कुर्बानी दी है, मगर आज आप देखना है कि एक जमाने से हमारे पे जुल्म होते जा रहा है। आज जुल्म की निशानी क्या है? आज हमको यहाँ पर आके बहैसियत मुसलमान कलमा गो भाई होने के बावजूद हमको ये कहना पड़ रहा है हम दक्कनी है। नहीं भाई, हम सबसे पहले मुसलमान है। हम कलमे की बुनियाद पे एक है, हमारा मजहब एक है। हमारा मजहब क्या सिखाता है? हमारा मजहब यही सिखाता है। हमारा मजहब कभी भी भेदभाव नहीं सिखाता, मगर ये लोग हमको भेदभाव के अंदर बांटना चाहते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, हाँ, बेशक हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम जीते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान पे जीते हैं। हम जब मरते हैं तो 2 गज जमीन हिंदुस्तान की लेकर मरते हैं। हमसे बढ़कर इस मुल्क का वफादार कौन है? हम इनसे पूछना चाहते हैं। मगर आज ये कहते हैं कि भाई तुम मुसलमान हो। हाँ, हम जब दुनिया में आते हैं तो हमारे बड़ों ने एक कान में अज़ा देते हैं तो दूसरे कान में अकामत देते हैं। हम यही समझते हैं हम चूंकि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमको हिंदुस्तानी मुसलमान कहा जाता है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं। मैं काफी देर से आयशा नगर के वाकयात के बारे में मेरे बुजुर्ग से भी सुना, डॉक्टर खालिद से भी सुना और अब्दुल मलिक से भी सुना। यहाँ पर अच्छाई और बुराई का इलेक्शन मालेगांव में होने जा रहा है। अल्लाह का करम है 2019 में आपका यह खादिम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ऐसा सिपाही हूँ कि आपके दरमियान में रहना चाहता हूँ। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही की हैसियत से 2019 में मुफ्ती साहब की कैंपेनिंग करने आया था। जब मैं यहाँ पे घुमा हूँ, अल्लाह का करम था आप लोग के दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बड़ी मोहब्बत थी। आपने ये नहीं सोचा कि वो कौन है, ये कौन है। आपने ये देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज हमारे मालेगांव की
जरूरत है, इसके लिए आपने मालेगांव के अंदर मुफ्ती साहब को वोट देकर एक भारी अक्सरियत से कामयाबी किया है। मगर आज जब 5 साल बाद 2024 में आता हूं तो आलम ये दिखता है, गुंडागर्दी का आलम तो कुछ अजीब और गरीब है। हम तो समझ रहे थे, हम परेशान हैं, गैर कौम वाले हमारे बच्चों को काटम कुटी कर रहे हैं, वो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तरह तरह की तकलीफ दे रहे हैं, हम ये समझ रहे थे। मगर जब आज आके हमको ये पता चलता है कि हमको नुकसान गैरों से ज्यादा अपनों से हो रहा है, हमारे मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे मासूम बच्चों को गैर गलत आदतों में मुब्तला कर रहे हैं। और आज दादागिरी का आलम तो ये हो गया, हमारे मसाजिद तक चले गए। तो आज हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे तमाम मसाजिद के लिए लड़ रहे हैं, मगर हमारे अपने ही लोग आके मुफ्ती हजरात को, खतीब हजरात के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं और उनसे गलत गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला इसका बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे जरूर लेगा। अगर जो आदमी मेंबर रसूल पे किसी की बेहरमती करता या मेंबर रसूल पे किसी की बेइज्जती करता तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह इसीलिए माफ नहीं करेगा क्योंकि आप जानते नहीं है, आप खुद अपने आप को मुसलमान कहलाते हुए अपने भाई को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 20 नवंबर को आपको सोच समझकर फैसला करना है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने साथ में है। मैं मालिक अब्दुल मलिक पे फायरिंग करे बाद बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं, मैंने हर गम, ये मलिक के लिए शेर है, मैंने हर गम खुशी में डाला है, मेरा हर एक चलन निराला है। लोग जिन हादिसों में मरते हैं मुझे उन हादिसों ने पाला है, मुझे उन हादिसों ने पाला है। किसी की मां नहीं जली कि हाथ लगा ले, अरे वो तो गफलत थी, मलिक को गोली मार के हम गोली मार दिए बोल के खुशियां मना रहे। अरे हमारे हक में क्रोसिन की गोली हम समझते नहीं है, ऐसे कई गोलियां हम खा चुके हैं। अब वक्त आ गया है, अब मैं आपसे अदबन दरखास्त करना चाहता हूं, हालात को समझते हुए आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के हक में वोट देना है। मुझे कुछ दिन पहले मुफ्ती साहब की तबीयत बिगड़ गई थी, तो लोग अजीब और गरीब तरीके से, खास तौर से हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो खुशियां मना रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर फर्ज करिए आपके बड़े बीमार हो जाते हैं या आपके बड़ों को कुछ तकलीफ आती हो, तो क्या आप बैंड बाजा बजाते, क्या आप पटाखे बजाते, क्या आप खुशियां मनाते? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा शख्स जो हमेशा आपके दरमियान में रहता है, ऐसा शख्स जो यहाँ के मालेगांव के लिए मुफ्ती है और वो खास तौर से अपने पास हमेशा जो जामे मस्जिद में इमामत और खिताबत करता है, ऐसा शख्स जो ईद की नमाज पढ़ाता है, ऐसा शख्स इस भरे मजमे के अंदर कैसे कई नौजवान होंगे जिसकी निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती साहब है। अरे भाई, आज हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर फर्ज करो इलेक्शन लड़ना है तो आप इलेक्शन लड़िए, मगर आज मैं ये देख रहा हूं हमारे मासूम बच्चों को जिस तरीके से नशे की आदत डाली जा रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आखिर हमारे बच्चों का कसूर क्या है? हमारे बच्चे क्या गलती करे हैं? ऐ उन बूढ़े माँ बाप से मेरा सवाल ये है, अरे भाई आप देखें कि मेरे बुजुर्ग यूनुस ईसा साहब ने बयान किया, एक माँ की कहानी बयान किया। अरे वो हकीकत बात है, जिसको नशे की आदत हो जाती है वो माँ बड़ी परेशान रहती है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, उन्हें क्या कर रहा उसको खुद नहीं मालूम होता है, इसीलिए माँ परेशान रहती है, बाप परेशान रहता है। बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले ऐसे जालिम दरिंदे हैं, ऐसे जालिम दरिंदों को आपको सबक सिखाना है और आपको बताना है कि ये न चलने वाला नहीं है, इसीलिए चलने वाला नहीं है। तुम समझते होंगे कि भाई
کہ ہم ایسی عادت ڈال دیں گے تو ان کا استعمال کر سکیں گے، ان کا استعمال تم نہیں کر سکو گے۔ اگر فرض کرو کوئی ماں کی بدوا اگر تم کو لگے گی تو تم کہیں کے بھی نہیں رہے گے۔ تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام سپاہی آپ کے ساتھ ٹھہریں گے اور آپ کو بتا دیں گے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے عائشہ نگر میں بڑی امید ہے، میں بڑی امید سے حیدرآباد دکن سے آیا ہوں اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہماری مجلس کی پالیسی بھی یہی ہے، ہم کلمے کی بنیاد پہ ایک رہتے ہیں، ہم کبھی غلط نہیں سمجھتے، ہم ایک دوسرے کو الگ نہیں سمجھتے۔ مجلس کے پلیٹ فارم کے اوپر تمام کے تمام لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی مسلک کا بھی ہو، ہر مسلک کا انسان مجلس کے پلیٹ فارم پہ رہتا ہے۔ اور آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ بھائی آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، ملک کون سے موڑ پہ جا رہا ہے آپ پہلے وہ دیکھو، ملک کا کیا حال ہوتے جا رہا ہے۔ آپ کی ہر آواز بننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر آپ کی لیے کوئی بھی آواز پارلیمنٹ میں اٹھاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا شہر بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ 542 کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے بیچ میں ٹھہر کے مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اگر کوئی بات کرنے والا ہے تو وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، پوری پارلیمنٹ کے اندر منہ پہ سنت داڑھی رہتی ہے، سر پہ ٹوپی رہتی ہے، کبھی اپنا حلیہ نہیں بدلتا ہے، ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھہر کے بولتا ہے ہاں ہاں میں مسلمان ہوں، میں ہوں برابر نمائندگی کروں گا مسلمانوں کی، دلتوں کی۔ ہندوستان کے اندر جو بھی ماحول بنتے جا رہا ہے اس کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا۔ اسی طرح آپ کو مہاراشٹر اسمبلی کے اندر 288 ایم ایل اے ہے، 288 میں آپ ایک بھی ایم ایل اے ایسا بتاؤ سوائے مفتی صاحب کو چھوڑ کے جس کے چہرے پہ سنت ہو اور سر پہ ٹوپی ہو، ایسا بتائیے ایک بھی۔ اگر آپ بتا دیں گے اگر دوسرے رہیں گے تو ان کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا یہ آخر کس کے ہے۔ اگر اللہ کے کرم سے آپ مفتی صاحب کو اگر ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی مفتی صاحب کو دوبارہ اسمبلی میں بھجائے گا اور جیسے ہی کیمرہ گھومے گا آپ مالیگاؤں میں ٹھہر کر بولیں گے یہ ہمارا ایم ایل اے مفتی ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے انسان کو آپ دوڑ دے کر کامیاب کرنا ہے، ورنہ اگر غفلت ہو جائے گی تو میں کہتا ہوں آنے والے 5 سال کے اندر یہاں پر غنڈہ راج ہو جائے گا۔ آج جو ہمارے بچے پریشان ہیں ان کو اور زیادہ پریشان کیا جائے گا۔ تو میں خاص طور سے ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اگر فرض کریے کوئی ماں تڑپتے ہوئے روتے ہوئے کہے گی کہ میرے بیٹے کا حال کرنے والا کون ہے تو تمام لوگ اٹھ کر بولیں گے یہی لوگ ہیں، یہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچے کا یہ حال کر دیا ہے۔ تو 20 تاریخ کو آپ کا ایک قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں دینا ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، 5 نمبر پہ پتنگ کا بٹن ہے اور آپ کو یہ بتا دینا ہے اب کی بار کوئی دنیا کی طاقت مجلس اتحاد المسلمین کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے نہیں ہے، روک نہیں سکتی۔ آپ کا ایک قیمتی ووٹ مفتی اسماعیل صاحب کے حق میں دینا ہے اور 23 تاریخ کو بتا دینا ہے انشاءاللہ تعالی پورے مالیگاؤں کے اندر کون سا جھنڈا لہرائے گا، ہرا جھنڈا پتنگ کا لہرائے گا اور یہ بتا دے گا کہ مالیگاؤں کی عوام کو کہ مفتی اسماعیل صاحب ہی نہ صرف ہمارے امام ہیں بلکہ سیاسی امام بھی مفتی اسماعیل قاسمی صاحب ہے۔ یہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے ادب درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ نقیب ملت حبیب ملت کو ہرگز مایوس نہیں کریں گے۔ ہم بھی حیدرآباد دکن سے آئے ہیں، انشاءاللہ دکن کی ایک مزاج ہے، وہ مزاج کیا ہے میں آپ کو بتاتے رخصت ہوں گا۔ دکن کی ایک مزاج ہے، دکن کے لوگ
پہلے کسی کو اپنا بولتے نہیں، اگر بولے تو چھوڑتے نہیں. یہ ہمارے دکن کی پہچان ہے اور یہ ہمارے حیدرآباد دکن کی ایک اچھی خاصی شناخت ہے. تو میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں 20 نومبر کو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے. مجلس کا نشان پتنگ ہے اور انشاءاللہ تعالی 24 تاریخ کو جیسا ملک بولے ہیں اور خالد بولے ہیں اس طریقے سے، ارے یہ تو سمندر، سروں کا سمندر ہے، جہاں تک بھی جا رہا دیکھ لو پتا چل جائے گا. بہت بہت شکریہ. ہاں، السلام علیکم.